यूपी के सोनभद्र जिले का ओबरा नगर 30 जून 2022 दिन बुधवार अत्यंत दुखद रहा। पिंकी की दहेज लोभियों ने जहर देकर की हत्या। मायका सोनभद्र जनपद के पन्नूगंज थाना भुसौलिया गांव और ससुराल सोनभद्र का ही ओबरा नगर। दहेज की बेइंतहा भूख ने बहू को मार डाला। जहर देकर मारने का पिता का आरोप। पिंकी के पति शुभम तिवारी, ससुर सुधाकर तिवारी, सास रत्नावली, ननद रूपम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 304 बी 498 ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 3-4 के तहत ओबरा थाना में मामला पंजीकृत कर लिया गया है। सूचना देने तक सास रत्नावली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही थी। पन्नूगंज थाना के भुसौलिया गांव के पिंकी के पिता रामेश्वर चौबे ने थाने में दी तहरीर में कहा है कि मेरी इकलौती बेटी थी जिसकी शादी हमने बड़ी धूमधाम से की थी। खेती की जमीन गिरवी रखकर दहेज में 5 लाख और अर्टिका कार के लिए 12 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद भी बेटी जब ससुराल गई तो 4-5 दिन के बाद ही 20 लाख की और डिमांड होने लगी थी। मेरी बेटी को हर रोज प्रताड़ित किया जाने लगा। अंततः 29/30 जून की रात्रि में मेरी बेटी को जहर देकर मार दिया गया। 29 की रात 10 बजे बेटी पिंकी ने अपनी मां को फोन कर बताया था कि मुझे बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। बेटी पिंकी के पिता रामेश्वर चौबे ने शादी में अगुवाई करने वाले अपने बहनोई को तत्काल बताया जो ओबरा में ही है। वे बेटी पिंकी के घर पहुंचकर किसी तरह से दरवाजा खुलवाया। बेटी पिंकी छटपटा रही थी और कह रही थी कि मुझे मेरे पति और सास ने जहर दे दिया है। इस सब मेरे ससुर और ननद के कहने पर किया गया है। बेटी पिंकी परिजन चिकित्सालय में जाकर दम तोड़ दी। 112 नंबर पर बहनोई मणिशंकर पाठक ने फोन कर सूचना दी। पड़ोसी महिला ने भी पिंकी को अक्सर मारने पीटने की बात सार्वजनिक तौर पर पुलिस उपाधीक्षक ओबरा से कही है। पिता रामेश्वर चौबे की तहरीर पर ओबरा थाने में पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है। सास को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक ने सास को लेकर मौका मुआयना भी किया है। थाने में मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। पिंकी का पोस्टमार्टम के लिए सुबह ही जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। ओबरा नगर ही नहीं वरन पूरे सोनभद्र में इस घटना को लेकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है। पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई से लोगों में उम्मीद है कि न्याय जरूर हो सकेगा। आइए देखते हैं जो थाने में उसके पिता ने तहरीर दी है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं रामेश्वर चौबे पुत्र श्री खुशीराम चौबे निवासी ग्राम भुसौलिया थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र का निवासी है। प्रार्थी की एक पुत्री जिसका नाम पिंकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। प्रार्थी ने अपनी पुत्री पिंकी की शादी ओबरा निवासी शुभम तिवारी पुत्र श्री सुधाकर तिवारी तथा रत्नावली तिवारी निवासी 3 एफटी 48 ओबरा कॉलोनी ओबरा के साथ दिनांक 18 फरवरी 2022 को किया था। प्रार्थी की एक ही पुत्री थी, इसलिए प्रार्थी ने अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर बड़े धूमधाम से अपनी पुत्री की शादी शुभम के साथ की थी। प्रार्थी ने शादी में 5 लाख रुपए नगद और एक अर्टिगा गाड़ी खरीदने के लिए 12 लाख रुपए नगद, अपना खेत गिरवी रखकर शुभम और उसके माता पिता सुधाकर तिवारी और रत्नावली को दहेज में दिया था। इसके बावजूद भी मेरी पुत्री पिंकी को शादी के 4-5 दिन बाद से ही और दहेज देने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पिता सुधाकर तिवारी, माता रत्नावली द्वारा 20 लाख रुपए नकद की मांग की जाने लगी। इसके लिए मेरी पुत्री को आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी बीच 29 जून 2022
वो मेरी पत्नी सावित्री के पास रात करीब 10 बजे मेरी पुत्री पिंकी का फ़ोन आया। फ़ोन पर पिंकी द्वारा रोते बिलखते कहा गया कि मम्मी मेरी जान बचा लो, नहीं तो शुभम और उसके घर वाले मुझे जान से मार देंगे। मेरी पत्नी ने आनंद फानन में इसकी सूचना मेरे ओबरा निवासी बहनोई मणिशंकर पाठक को दी कि पिंकी के घर वाले उसे मार रहे हैं, आप जल्दी जाइए। जब प्रार्थी के बहनोई अपनी पत्नी व बेटी के साथ पिंकी के ससुराल पहुंचे तो किसी तरह जबरदस्ती करने पर रत्नावली ने दरवाजा खोला। कमरे में पड़ी पिंकी उल्टियां करते हुए अपने फूफा मणिशंकर पाठक से कहा कि मेरी जान बचा लीजिए, शुभम रत्नावली ने मुझे जहर दे दिया है। मेरी पुत्री तड़पते हुए मेरे बहनोई मणिशंकर पाठक से कहा कि मेरे ससुर सुधाकर तिवारी, ननद रूपम के उकसाने पर मेरे पति और सास ने मिलकर मुझे जहर खिला दिया, मेरी जान बचा लीजिए। इससे बीच तड़पते हुए मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई। मेरे बहनोई जल्दीबाजी में उसे परिजन चिकित्सालय ले गए, जिसके बाद चिकित्सकों ने पिंकी को मृत बताया। प्रार्थी के बहनोई ने तत्काल इसकी सूचना 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को दी। पुलिस से पिंकी के पिता ने सादर अनुरोध किया कि प्रार्थी को न्याय दिलाते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। यह प्रार्थना पत्र 30 जून 2022 अर्थात आज पिंकी के पिता रामेश्वर चौबे ने दी। इसके आधार पर पुलिस ने रत्नावली जो पिंकी की सास हैं उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है ताकि अन्य लोगों के बारे में पता चल सके। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। लोगों को उम्मीद है कि पीड़ित पक्ष के साथ न्याय होगा। जय हिंद।